हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा ये है हमारी कक्षा 10 की विज्ञान का समय और आप सभी को पता है 5 जैसे ही बच जाते हैं तो हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, है ना। डेली के डेली कुछ बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी विज्ञान 3 भागों में बटी होती है ना। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो बेटा जो रसायन विज्ञान वाला भाग है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो आपकी बुक में जो अध्याय नंबर 1 से लेके अध्याय नंबर 5 तक के जो अध्याय हैं वो क्या है बेटा? वो हैं आपके केमिस्ट्री के अध्याय। तो वो 5 अध्याय मैं पढ़ाने वाली हूँ। भाई पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा 6ठा लेक्चर है। भाई जो बच्चे नए हैं उन्हें लेक्चर तो देखना होगा इससे पहले वाला। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर फ्री क्लासेस कैसे देखनी है मैं आपको बता देती हूँ, है ना। भाई डाउटनट ऐप खोला जैसे ही आपने, डाउटनट का आपको लोगो दिख गया। जैसे ही डाउटनट का लोगो दिखा आपने उस पर क्लिक किया, आपसे क्लास पूछेगा आपकी क्लास कौन सी है, आपसे आपका मीडियम पूछेगा आपका मीडियम कौन सा है। उसके बाद बेटा नीचे लाइव क्लासेस लिखा हुआ आता है। लाइव क्लासेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस समय जो भी लाइव क्लास चल रही होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी और यहाँ लिखा हुआ आएगा ज्वाइन नाउ। अभी क्या करें? अभी जुड़े या अभी ज्वाइन करें। उस पर क्लिक करोगे तो जो क्लास चल रही है उस पर चले जाओगे। अब बेटा आपको इससे पहले की कक्षाएं देखनी है तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, रिसेंट क्लासेस, अभी की कक्षाएं, हाल की कक्षाएं। तो बेटा देखो इसमें अलग अलग जगह दे रखी है। तो बेटा आपका जो कोर्स है ना, नया कोर्स है 2021-22 का हिंदी मीडियम का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे, है ना, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरे के पूरे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी। अब जो भी आपको पढ़ना है ना, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जिस भी दिन का लेक्चर पढ़ना है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाई अभी आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा कि क्या आपको समझ में आया कि कैसे मिलेंगी डाउटनट ऐप पर फ्री क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पोल में पार्टिसिपेट किया। अब आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि भाई अब आप करें घर पर बैठे हुए पढ़ाई। तो डाउटनट लाया है आपके लिए एक ऑफर जो है 27 से लेकर 30 अप्रैल तक। कब? 27 से लेकर 30 अप्रैल तक। क्या है भाई ये ऑफर? कोई भी कोर्स खरीदो और 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड लगाना है आपको लॉकडाउन। किस किस के लिए है? कक्षा 9वीं से 12वीं का कोई भी कोर्स खरीदो, IIT JEE या नीट का कोर्स खरीदो। तो भाई देर किस बात की, लगाओ कूपन कोड और खरीदो कोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी सूचनाएं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विज देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। अवक्षेप को किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? अगला प्रश्न बेटा, ठोस अवस्था को समीकरण में कैसे दर्शाया जाता है? ठीक है बेटा, समय समाप्त हुआ, साथ ही क्विज भी समाप्त हुई।
प्रश्नों के उत्तर देखेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई अवक्षेप को किस प्रदर्शित से करते हैं, तो मैंने बताया था अवक्षेप क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है नीचे की तरफ, तो भाई इसको नीचे की तरफ से दर्शाते हैं। अवक्षेप क्या होता है डिटेल में हम पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना। ठोस अवस्था, भाई ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। अगर हम सॉलिड बोलते हैं तो ठोस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब एस, और ठोस अवस्था को हम प्रदर्शित करते हैं एस से। तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के आपके कितने प्रश्न सही हैं। अब बढ़ेंगे आगे। भाई होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किया है। भाई एक बच्ची ने किया है, बिल्कुल कंडीशन भी लिखी है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी अभिक्रिया होती है तो किसी न किसी परिस्थिति में होती है। तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो थी, मैंने आपको हिंट दी थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और क्यों होती है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल हरित वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। तो ये कंडीशन भी लिखी हुई है। वेरी गुड, ये जिस भी बच्चे ने होमवर्क किया है वेरी गुड। और भी बच्चों ने किया है, और भी बच्चों ने कंडीशन लिखी है, मैंने रैंडमली एक किसी की फोटो उठा ली है, तो परेशान नहीं होना। एक बच्ची सरस्वती नाम की बच्ची है, उसको ऑक्सीजन का संतुलन करने में दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल आपके जो भी डाउट आपने कमेंट बॉक्स में पुटअप किए थे मैं डाउट लेके आई हूँ, लेकिन उन डाउट्स को बेटा हम पढ़ेंगे कब, क्लास के आखिरी में, है ना। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा हमने ये पढ़ लिया रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो भाई किसी भी समीकरण को, किसी भी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो भाई जब भी रासायनिक परिवर्तन हो, मतलब जब भी कोई कुछ नया बने, तो रासायनिक परिवर्तन है, और उस रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और भाई रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, प्रतीकों के रूप में निरूपित करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आपका क्या, बताओ, रासायनिक समीकरण। लिखने के तरीके देखे थे, संतुलित करना देखा था, प्रश्न है करेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था अवस्थाओं के बारे में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, लिक्विड अवस्था, है ना। चलो एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, ये सारी बातें की थी। अब हमारे एनसीईआरटी में प्रश्न है, उसको सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड का मतलब जलीय विलयन। जल में बेरियम क्लोराइड का क्या मतलब है कि भाई पानी में हमने बेरियम क्लोराइड डाला है, मतलब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। मतलब ये कौन सी अवस्था में है, एक्वस अवस्था में। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा BaCl2, इसकी अवस्था क्या है, एक्वस। तो ऐसे लिखोगे। प्लस सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, और लिखा है क्या, विलयन। विलयन लिखा है मतलब वो एक्वस अवस्था में है, जलीय विलयन है। क्लियर। भाई BaCl2 कैसे आया, तो भाई बेरियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, वो याद कर लो। तो बेरियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की 1, संयोजकता का क्रॉस में गुणा करो, तो बेरियम के साथ 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन के साथ 2 है, लिख दिया बेरियम क्लोराइड। तो बेटा क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बेटा, NaCl। और विलयन लिखा है, जहां भी विलयन आ जाए AQ लगा दो। तथा बेरियम सल्फेट, भाई बेरियम सल्फेट, बेरियम की संयोजकता 2, सल्फेट की भी 2, संयोजकता का क्रॉस में गुणा किया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, अवक्षेप यानी ऐसा, अभी हमने क्विज में भी देखा। ये बात जिस बच्चे को क्लियर है दिखाओ तो हम सबके, हाँ मैम हमको क्लियर है। तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस अभिक्रिया का क्या लिखो बेटा, संतुलन लिखो, जल्दी से लिखो। चलिए
देखते हैं। अभिकारक में एक बेरियम, उत्पाद में एक बेरियम। अभिकारक में 2 क्लोरीन, तो उत्पाद में कितने क्लोरीन चाहिए बेटा? 2 क्लोरीन। यहां पर एक ही क्लोरीन है तो मैंने लगा दिया 2, है ना। अब मैंने 2 लगाए तो ये 2 सोडियम को भी मिला। अभिकारक में वैसे ही 2 सोडियम बेटे, मतलब मेरा बेरियम संतुलित हो गया, क्लोरीन संतुलित हो गया, सोडियम भी संतुलित हो गया, और देखो सल्फेट यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, तो मेरा सल्फेट भी संतुलित हो गया। तो इस प्रकार इस समीकरण को लिखना था। भाई इस समीकरण की कहानी किस किस बच्चे को समझ में आई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखा दो कि हाँ मैम हमें ये कहानी समझ में आ गई। जल्दी से दिखाओ बेटा। चलो वेरी गुड, बढ़े आगे। चलो इसका दूसरा वाला भाग करते हैं, ठीक है। दूसरा भाग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये विल्टन नहीं है बेटा, विलयन है, गलती से ये विल्टन लिखा हुआ है, विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सबको पता है NaOH, विलयन है तो AQ आएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अब यहां पे भी क्या लिखा है बेटा? विलयन, इसलिए अवस्था क्या आ जाएगी? AQ। अब ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा? सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, ठीक है। भाई सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, विलयन आया इसलिए AQ कर दोगे। और जल, आप सभी को पता है जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड। तो ये हो गया हमारा क्या? समीकरण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या दी हुई समीकरण संतुलित है या नहीं। यस और नो में जवाब दो भाई। वेरी गुड, ये दी हुई समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो समझ में आ गया बेटा। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, याद करो, जब हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, तो मैंने लिखा था अभिकारकों तथा उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये तीनों तो क्या हैं? जलीय विलयन में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और जल क्या है? लिक्विड अवस्था में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना था, हमारी एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। अब बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, और वो क्या है? तो वो है अभिक्रिया के प्रकार। कौन सी अभिक्रिया के प्रकार? तो बेटा हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकार भी किसके होंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होंगे। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले बताओ संयोग का क्या मतलब होता है? संयोग का क्या मतलब होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से बताओ भाई। संयोग, योग मतलब जोड़ना, है ना। तो भाई इस अभिक्रिया में जुड़ता तो है, लेकिन होता क्या है देखते हैं। तो भाई इसकी परिभाषा लिखते हैं तो हमें समझ में आएगा, है ना। साथ ही साथ लिखते चलना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, परिभाषा लिखा के समझा भी रही हूं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, संयोग करके का क्या मतलब है बेटा? जुड़ करके। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का क्या मतलब है बेटा? एकल उत्पाद का मतलब है एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। मतलब कोई भी दो चीज जोड़ के अगर मैं एक चीज बना रही हूं तो मान लो वो संयोजन अभिक्रिया है ना। मान लो मैंने इन दोनों को
जोड़ के एक पेन बना दिया। ये दो पेन है, इन दोनों को जोड़ के मैंने एक पेन बना दिया। तो यहाँ पे अभिक्रिया हुई, वो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। मान लो मैंने 4 पेन जोड़ के एक पेन बनाया, तो भी संयोजन अभिक्रिया। मान लो कि 10 तत्व मिलके या 10 तत्व मिलके एक यौगिक बना रहे हैं, तो भी क्या है? वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखते हैं H2 प्लस Cl2, तो क्या बना? 2HCl बना। भाई 2 अभिकारक हैं। भाई तीर के बाएं तरफ क्या होता है बेटा? अभिकारक होता है। दाईं तरफ क्या होता है बेटा? बायां दायां। बाईं तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है। दाईं तरफ क्या होता है? उत्पाद होता है। भाई यहाँ पर अभिकारक में 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मुझे मतलब नहीं। उत्पाद अगर एक अकेला है, अगर उत्पाद अकेला है तो क्या बोलोगे? संयोजन अभिक्रिया है। तो भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? संयोजन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं बेटा? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है तो दिखाओ हम सब कि हाँ मैम क्लियर है। चलो अब मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे जवाब देना, ठीक है? चलो जवाब दोगे? चलो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बताओ क्या ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ मैम, ये अभिकारक, तो एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, 2 अभिकारक हैं। लेकिन अगर हम उत्पाद देखें तो एक उत्पाद है। क्या है? एक उत्पाद। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल उत्पाद, एक उत्पाद निर्मित हो रहा है, हमने क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया बोला। तो भाई ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। चलो अब मैं बताती हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। बताओ इसमें कौन सी अभिक्रिया है? N2 प्लस 3H2 2NH3, इसमें क्या संयोजन अभिक्रिया है? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। वेरी गुड मैम। इधर अभिकारक, इधर उत्पाद, है ना? एक अभिकारक, 2 अभिकारक, उत्पाद कितना? एक उत्पाद। जहां पर भी एक उत्पाद बनेगा वहां क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब हम ये ट्रिक लिख सकते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? जहां पर भी एक उत्पाद दिखे, जहां पर भी क्या दिखे बेटा आपको? एक उत्पाद दिखे, वहां संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देख के बता रही हूं, मुझे बताना इसमें से कौन सी आपकी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, बताना। ठीक है, चलो मैं कुछ अभिक्रिया लिख रही हूं, आप बताना कि कौन सी अभिक्रिया है। और चौथा है भाई, अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। भाई कौन सी अभिक्रिया है इनमें से?
तो भाई हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है जहां पर उत्पाद एक बन रहा है। भाई देखो यहाँ 1, 2 और 3 उत्पाद बन रहे हैं, मामला खत्म। यहाँ पर 1 और 2 उत्पाद बन रहे हैं, मामला खत्म। यहाँ एक उत्पाद बन रहा है, मतलब यहाँ मामला सही है। और यहाँ पर 2 उत्पाद बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी मामला खत्म। तो भाई ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, जब भी एकल उत्पाद दिख जाए आपको उत्पाद में एक अकेली चीज दिख जाए, आंख बंद करके संयोजन अभिक्रिया लिख देना। क्लियर है? चलो अब मैं कुछ और उदाहरण दे रही हूं, बताओ। ठीक है, N2 प्लस O2, इससे बना NO, इसको संतुलित करो और इसमें अभिक्रिया का प्रकार भी बताओ। संतुलित करो और अभिक्रिया का प्रकार भी बताओ, जल्दी से करो भाई। वेरी गुड मैम, अभिकारक में 2 नाइट्रोजन है तो उत्पाद में भी 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो 2 लिख लिया, इससे मेरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब उत्पाद में सिर्फ एक ही चीज बनी हुई है, और अगर उत्पाद में एक ही चीज है तो मैं बोल दूंगी संयोजन अभिक्रिया है। चलो अब बताओ, H2 प्लस I2 2HI, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? यस और नो में जवाब दो, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड मैम, एक उत्पाद है तो संयोजन अभिक्रिया है। I2 प्लस Cl2 तो 2ICl, बताओ क्या ये अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया है? वेरी गुड मैम, एकल उत्पाद तो मैंने बोल दिया संयोजन अभिक्रिया है ना। 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 ही रहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। भाई जिस बच्चे को समझ में आ गया है थम्स अप दिखाओ, दिखाओ थम्स अप की हाँ मैम हमको समझ में आ गया है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो अब बताओ, S प्लस O2 SO2, इसमें कौन सी अभिक्रिया? जल्दी से बताओ। वेरी गुड मैम, एकल उत्पाद है तो मैंने बोल दिया संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है सबको? भाई जिसको क्लियर है दिखाओ हम सब। चलो अब बताओ, PCl5 ये बना PCl3 प्लस Cl2, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? यस और नो में जवाब दो। बेटा ध्यान रखना, यहां अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद 1 और 1 2 है, 2 उत्पाद है। तो भाई उत्पाद 1 नहीं है तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर है बात सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। है ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर आपको पता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो भाई इसका उल्टा कर दो। पहले क्या था कि भाई बहुत 1, 2 या 3, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिले और एक उत्पाद का निर्माण किया। इसका उल्टा क्या होगा बताओ, आप खुद ही बताओ। ये अभिकारक 1 प्लस अभिकारक 2, इन्होंने मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, तो हमने बोला संयोजन है। मैं बोल रहा हूं संयोजन का उल्टा कर दो, वो वियोजन है। तो भाई करो उल्टा, संयोजन का उल्टा क्या होगा? जो उत्पाद है ना,
उत्पाद है वो इधर आ जाएगा और अभिकारक इधर आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पाद को इधर डाल रहे हैं, समझना बात को, ठीक है। तो भाई वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है। क्या बेटा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है। एकल अभिकारक, एकल का मतलब होता है एक, और अभिकारक का मतलब अभिकारक। मतलब अभिकारक क्या है? एक है। मान लो जैसे ये एक अभिकारक है, ये क्या हुआ? ये हो गया, टूट गया, तो ये बना Na2CO3 प्लस CO2 प्लस COH2O, है ना भाई। अभिकारक एक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है, तीन उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है। तो अभिकारक कितना है बेटा? एक है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? ये अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखो भाई। अमोनिया गैस को जब मैं गर्म करती हूं तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाती है। क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाती। तो जल्दी से बताओ, क्या ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है? यस और नो में जवाब दो। सभी बच्चे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। आपस में बातें नहीं करनी है बेटा, जवाब दो जल्दी से। तो बिल्कुल मैम, अभिकारक एक है, अभिकारक एक है, अभिकारक एक है। अगर क्या हो, एक अभिकारक हो, वो टूट के दो उत्पादों में बने, तीन उत्पादों में बने, चार उत्पादों में बने, हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है कि अभिकारक एक होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। चलो ये बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। चलो मैम, अभिकारक एक है, अकेला अभिकारक है, बेचारा कोई हेल्प नहीं करता है ना, अकेला काम करता है ना। जैसे हमारी मम्मी, हम क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन है फिर भी हम आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं, है ना। टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं, आराम से लेट उठ रहे हैं, मजे कर रहे हैं और बस बोल रहे हैं मम्मी वैसे घर पे कुछ अच्छा डिलीशियस टेस्टी टेस्टी खाने का मन कर रहा है, टेस्टी टेस्टी बना दो। बेचारी एक मम्मी अकेली, बेचारी एक मम्मी अकेली है, मम्मी अकेली है ना। और मम्मी किस किस के लिए खाना बना रही है? पति के लिए, मतलब पापा के लिए, बच्चों के लिए। तो मम्मी अकेली है, खाना सबके लिए बना रही है, पापा के लिए, बच्चों के लिए। तो जब मम्मी अकेली काम करेगी तब कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? वियोजन। अकेली मम्मी काम कर रही हैं तो पापा बच्चों को सबको खाना खिला रही। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक है वो टूटकर क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, क्या कहलाती है बेटा? आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कुछ और उदाहरण लिख लो। चलो बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वेरी गुड। यहां देखो, यहां पर भी मम्मी अकेली है, मम्मी अकेली है, अकेली मम्मी है, और देखो पापा बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है ये है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है सबको? भाई कोई ऐसा भी है जिसको क्लियर नहीं है? चलो एक और अभिक्रिया देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड। जब इस सिल्वर क्लोराइड को हम कहां रखते हैं? सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। जैसे ही बेटा हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो ये 2Ag प्लस Cl2 ये बन गया, 2Ag प्लस Cl2 ये बन गया, है ना। अब बताओ क्या मम्मी अकेली खाना बना रही हैं? मम्मी अकेली मतलब अभिकारक अकेला है। क्या मम्मी अकेली खाना बना रही है? बिल्कुल मम्मी अकेली खाना बना रही हैं, और भाई बच्चे पति सबके लिए बना रही हैं। तो अकेली मम्मी खाना बना रही हैं, एकल अभिकारक है ना। क्या है? एकल अभिकारक है। तो एकल अभिकारक हो तो क्या बोलेंगे हम? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो ट्रिक लिख लो भाई, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की ट्रिक लिख लो। तो ट्रिक क्या है? यदि अभिकारक की संख्या एक हो तो, यदि अभिकारक की संख्या एक हो तो वह वियोजन या फिर बेटा कौन सी? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर सभी को? अगर क्लियर है तो दिखाओ थम्स अप में, थम्स अप दिखाओ कमेंट बॉक्स में कि मैम बिल्कुल क्लियर है हमको। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि किस में तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है और किस में संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ये बात आपको बतानी है कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जो संयोजन है, कौन सी ऐसी है जो वियोजन है। ठीक है, चलो सब में बताना है किस में संयोजन है, किस में वियोजन है। ठीक है, और लिख लो भाई। चलो इतने बताओ भाई, इन चार अभिक्रिया में बताओ कौन सी संयोजन है और कौन सी वियोजन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं हैं और कौन सी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं हैं। जल्दी से बताओ बेटा, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में बेटा जी। चलिए देखते हैं भाई, ट्रिक क्या बताई थी? उत्पाद में जहां पर भी एक लिखा हुआ आए वो है क्या? मतलब एक अकेला उत्पाद हो वो है संयोजन, तो ये संयोजन है।
जहां मम्मी अकेली सबके लिए खाना बनाए वो है वियोजन। मम्मी अकेली है देखो, यहां पर भी मम्मी अकेली है देखो, यहां पर भी मम्मी अकेली है देखो। इसका मतलब जहां पर भी एकल अभिकारक है, क्या है बेटा, एकल अभिकारक, उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, वियोजन या अपघटन। भाई जिस बच्चे को मेरी बात क्लियर हो गई, जिस बच्चे को वियोजन संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पूरी पूरी समझ में आ गई, मुझे दिखाओ थम्स अप कमेंट बॉक्स में। चलो अच्छा बेटा, मैंने यहाँ इतने सारे आपको उदाहरण दिए, देखो कहीं लिखा हुआ है उष्मा उष्मा उष्मा, है ना, कहीं लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश, कहीं लिखा हुआ है उष्मा। तो बेटा हम देखते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन का मतलब क्या है, टूटना। एक चीज है, ये एक पेन है, ये टूट जा रहा है, मतलब यहाँ पे तो अभिक्रिया नहीं हो रही है, पर मैं बता दूं, ये पेन टूट जा रहा है। भाई पेन एक था और वो टूट गया, तो भाई ये पेन अपने आप टूटता है क्या, बताओ, क्या ये पेन अपने आप टूटता है, नहीं टूटता है। इस पेन को तोड़ने के लिए मैं क्या कर रही हूं, एनर्जी लगा रही हूं, है ना। ये बोतल है, क्या ये बोतल अकेली बोतल है, एकल अभिकारक है, क्या ये बोतल अपने आप टूट जाएगी, नहीं टूटेगी मैम। इस बोतल को तोड़ने के लिए मुझे अच्छा सा दम लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो भाई जब भी हमें किसी चीज को तोड़ना है तो वो अपने आप नहीं टूट रही है। उसी प्रकार भाई जो अभिकारक है वो अपने आप नहीं टूटता है, या तो हम ताप देते हैं उसे, या फिर उष्मा देते हैं उसे, या फिर हमें सूर्य का प्रकाश देते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट करके लिखो, वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, है ना, वियोजन अभिक्रियाएं ताप, उष्मा, सूर्य का प्रकाश एवं विद्युत की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती हैं। बस भाई मतलब हमें अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ना है तो या तो हमें देना होगा ताप, या हमें देना होगा उष्मा, या हमें देना होगा सूर्य का प्रकाश। समझ में आया। हम ये कुछ भी इन तीनों में से देंगे तब क्या होगा बेटा, वो अभिकारक है वो टूट जाएगा और अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। अब बेटा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ताप के द्वारा वियोजन हो, वियोजन का मतलब तोड़ना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ताप के द्वारा वियोजन हो कहलाती हैं तापीय वियोजन, है ना। अब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा के द्वारा वियोजन हो कहलाती हैं उष्मीय वियोजन, और ऐसी अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होती हैं, काम होती हैं या टूटती हैं, क्या कहलाती हैं, प्रकाशीय वियोजन। समझ में आया। तो भाई विस्थापन अभिक्रियाएं अपने आप संपन्न नहीं होती हैं, हमें क्या करना पड़ता है, या तो ताप देना होता है, या उष्मा देना होता है, या सूर्य का प्रकाश देना होता है, तब ही होती हैं। अगर ताप की उपस्थिति में हुई तो बोलेंगे तापीय वियोजन, उष्मा की उपस्थिति में हुई तो बोलेंगे उष्मीय वियोजन, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। क्या ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई? यस तो दिखाओ थम्स अप कमेंट बॉक्स में। चलो वेरी गुड। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इस पर आधारित कुछ और बातें हैं जिनको हमें करना है, क्लियर है बात, लेकिन उन्हें हम कल करेंगे क्योंकि आपके लोगों के डाउट भी देखने हो, लास्ट क्विज भी देखनी। तो आप लोगों के जो डाउट थे वो देख लेते हैं पहले, है ना। एक बच्चे ने बोला कि मैम ये अभिक्रिया कल थी Na3PO4 प्लस MgCl2 बना NaCl प्लस Mg3
PO4 का होल ट्वाइस। तो एक बच्चे ने बोला कि मैम आपने यहाँ पर मैग्नीशियम को पहले लेकर संतुलित क्यों किया, सोडियम को लेके करो। चलो सोडियम को लेके करते हैं। चलो तो यहाँ देखो कितने सोडियम, 3 सोडियम, अभिकारक में 3 सोडियम, तो उत्पाद में कितने सोडियम बताओ, 3 सोडियम, लगा दिया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे ही बेटा मैंने यहाँ 3 लगाया, जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया तो क्लोराइड कितने हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, 3। अभिकारक में क्लोरीन है 2 और उत्पाद में है 3। उत्पाद में क्लोरीन कितने हैं, 3 है। जब ऐसा बेटा 2 और 3 कहीं गुणांक आ जाए तो 2 में 3 का गुणा कर दो और 3 में 2 का गुणा कर दो, तब क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ, हाँ मैंने यहाँ पे कर दिया 3 का गुणा और यहाँ पे मुझे करना होगा 2 का गुणा, है ना। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ 3 का गुणा करना होगा, यहाँ 2 का गुणा करना होगा, ताकि दोनों क्लोरीन 6 हो जाए। तो क्या होगा, अब ये 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो Na3PO4 प्लस 3MgCl2, यहाँ से हुआ 6 NaCl प्लस Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अब क्या हुआ बेटा, क्लोरीन संतुलित हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम भी संतुलित है, देखो 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, क्लोरीन भी संतुलित है, लेकिन सोडियम असंतुलित हो गया। कैसे, क्योंकि उत्पाद में 6 सोडियम है, तो अभिकारक में भी मुझे 6 सोडियम करने पड़ेंगे। पहले से 3 थे, यहाँ लगा दिया 2, तो 2 इंटू 3 6 सोडियम हो गए, और PO4 2 है, देखो ये पूरा PO4 कितने हैं, 2 है, और उत्पाद में भी PO4 2 है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को संतुलित किया। बच्चे ने बोला था सोडियम लेके करो, सोडियम लेके भी कर लिया। चलो ठीक है मैम, इसमें से कौन सा सही है, भाई आपने एक तो संतुलित किया है 2Na प्लस 3H2O 2NaOH प्लस 2H2O। भाई अभिकारक में 2 सोडियम, उत्पाद में 2 सोडियम, अभिकारक में 6 हाइड्रोजन, उत्पाद में भी 6 हाइड्रोजन, अभिकारक में 3 ऑक्सीजन, उत्पाद में यहां देखो 2 प्लस 2 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ हो गई, इसीलिए जो आपका पहला वाला है ना बेटा वो गलत है और दूसरा वाला सही है, जिस भी बच्चे ने पूछा था। अब बेटा एक बच्चे ने पूछा है कि मैम बुक में ऐसा दे रखा, वायु में जलाने पर पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसमें उत्तर दे रखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु में संपर्क आए। तो भाई वो क्यों आ रहा है, इसका भी तो कुछ कारण है। जलते समय भाई मैग्नीशियम ऐसे था, उसको भी तो जलाऊंगी तो पूरा वायु के संपर्क में आना ही चाहिए ना, लेकिन वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा देता है। अब जब मैं उसकी वायु से क्रिया करवाऊंगी तो मैग्नीशियम थोड़ी ना संपर्क में आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड संपर्क में आ रहा है। इसीलिए तो मैंने कल ये पूरी रामायण लिखवाई, डीप में पूरा आंसर लिखवाया। परीक्षा में ये उत्तर लिखोगे आधा नंबर मिलेगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न हुआ तो। मैंने जो बात लिखवाई है वो लिखना, ठीक है, ये आधा अधूरा उत्तर है। ठीक है मैम, ऑक्सीजन का संतुलन समझ में नहीं आ रहा है ना, देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O क्या बना, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। चलो देखते हैं। अब देखो उत्पाद में कार्बन कितने, 6, तो अभिकारक में भी कार्बन कितने होंगे बताओ बेटा, 6, तो मैंने लगा दिया यहाँ 6। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 12 और 2 14 हाइड्रोजन, तो अभिकारक में भी 14 चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ लगा दिया 7, तो 7 दूनी 14 हो गए। अब देखो अभिकारक में कितने ऑक्सीजन हैं, सरस्वती बेटा ऑक्सीजन नहीं समझ में आ रहे थे ना, अभी समझेंगे। देखो 6 इंटू 2 तो 12 प्लस ये कितने हैं 7, कितने हो गए बेटा 19 हो गए। कितने हो गए 19। अब यहाँ उत्पाद में कितने देखो, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं 1 है, मतलब ये कितने हैं 7 ऑक्सीजन है। 19 में से 7 घटाओ कितने बचे 12। अभी 12 ऑक्सीजन की कमी है, कहां पर,
उत्पाद में। अब बेटा मैं यहां पर और यहां पे कुछ नहीं लिखना चाहती, क्यों? क्योंकि मेरा कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित हो गया, तो मैं यहां ऐसा कुछ लिखूं कि यहां पर टोटल क्या हो जाए, मेरे 12 ऑक्सीजन हो जाए। तो भाई ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, मैंने यहां लिख दिया 6। जैसे ही मैंने 6 लिखा तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, 12 ऑक्सीजन हो गए, तो 12 और 6 18 और 1 19, टोटल 19 ऑक्सीजन हो गए और मेरा काम पूरा हो गया। क्लियर है? चलो मैम एप्पल से जूस निकालना भौतिक परिवर्तन है। भाई क्यों? क्योंकि पहले एप्पल था, ठोस अवस्था में था, अब जूस बन गया। क्या बन गया? जूस बन गया। कौन सी अवस्था हो गई? द्रव अवस्था। ये ठोस से द्रव भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। क्या है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, और भौतिक अवस्था में परिवर्तन हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर है? चलो मैम NaCl AgNO3 NaNO3 और AgCl समीकरण कैसे बन रहा है? समझ में नहीं आया। ये ऐसे कैसे बन रहा है वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब इससे उत्पाद क्या बन रहा है उसे अभी हमने नहीं समझना है, हम एक अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वहां पर समझेंगे। तो ये आएगा है ना, आएगा ये कि कैसे बन रहा है ये। ठीक है, ये आएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, चलो मैम ये समीकरण संतुलित है, परंतु मैम इसमें हाइड्रोजन में 2 और क्लोरीन में 2 क्यों लिखा गया? H2 प्लस Cl2 2HCl। बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। जैसे हमारे घरों में लड़का जैसे ही बड़ा होता है या लड़की जैसे ही बड़ी होती है, उसको कोई आसानी से रहने देता है क्या? क्या बोलते हैं? भाई लड़की बड़ी हो गई है, लड़का ढूंढ इसके लिए, शादी करवा इसकी। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु जो होते हैं, परमाणुओं को भी मुक्त अवस्था में वो नहीं रहते, अणु बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भी जो प्रकृति में है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, आणविक अवस्था में पाए जाते। आणविक का मतलब है 2 परमाणु एक साथ मिल गए, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? अणु लिए जाते हैं। CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। बेटा यहाँ कंफ्यूज करने के लिए तीर की जगह बराबर लिखा हुआ है, चाहे तीर लिखे चाहे बराबर लिखे एक ही बात है। अब आप लोग बताओ यहाँ पर अभिकारक कौन है? तीर हो या बराबर हो एक ही बात है। अब आप बताओ अभिकारक कौन है जल्दी से। तो भाई तीर के इधर की तरफ वाले अभिकारक और इधर वाले उत्पाद। चलो क्लियर है? तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। जाने से पहले हमारी एक क्विज बच रही है, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। जलीय विलयन को समीकरण में कैसे प्रदर्शित करोगे? हो सकता है किसी बच्चे का डाउट रह गया हो, परेशान मत होना, कल हम देख लेंगे। ठीक है, अगर किसी का डाउट रह भी गया है तो परेशान नहीं होना है, कल जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न, एकल उत्पाद बनता है। भाई कौन सी अभिक्रिया में एकल उत्पाद बनता है? चलिए, तो इसी के साथ क्विज समाप्त हुई। प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जलीय विलयन को समीकरण में कैसे प्रदर्शित करोगे? तो AQ एक्वस सॉल्यूशन है ना। एकल उत्पाद किसमें बनता है बेटा? तो एकल उत्पाद संयोजन अभिक्रिया में बनता है। अब जल्दी से होमवर्क लिख लो। ठीक है, अभिक्रिया का प्रकार पहचानना है। ठीक है, प्रकार पहचानना है, संयोजन है या वियोजन है।
संयोजन है या वियोजन है। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। क्या करना है हमको, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया ये पहचानना है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।